वहीं सुनीता विलियम्स अपने 3 और साथियों के साथ धरती पर वापस लौट रही हैं, लेकिन ये मिशन कैसा है, क्या चुनौतियां हैं और क्या खतरे हो सकते हैं, दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की सफल धरती वापसी के लिए पूरी दुनिया कामना कर रही है, और ऐसा इसलिए क्योंकि एक बार उनकी वापसी का मिशन फेल हो चुका है। भले ही सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष से धरती का सफर तय कर रही हो, लेकिन ये सफर खतरों और चुनौतियों से भरा होगा। मिशन के दौरान होने वाली चुनौती आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि जहां से सुनीता आ रही हैं, यानी ISS है क्या। ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस सेंटर धरती से 400 किलोमीटर ऊपर है। इसका साइज 6 बेडरूम के मकान के बराबर है, जिसे अमेरिका, रूस और जापान जैसे कई देश मिलकर मैनेज करते हैं। यह 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 1.5 घंटे में धरती का एक चक्कर लगाता है। इतनी स्पीड से एक दिन में चांद से आना जाना संभव है। धरती से चांद की दूरी 3,84,000 किलोमीटर है। जितना आसान लग रहा है, उतनी आसान अंतरिक्ष से धरती पर वापसी नहीं होती है। इस दौरान कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में एयरक्राफ्ट की 2 पार्किंग होती है। एक पर हमेशा एक स्पेस क्राफ्ट खड़ा है जो लाइफ बोट की तरह काम करता है। अगर स्पेस स्टेशन में आग लग जाए तो वहां मौजूद एस्ट्रोनॉट उसमें सवार होकर जान बचा सकते हैं। दूसरे स्पॉट पर स्पेस क्राफ्ट आते जाते रहते हैं। यहीं पर क्रू 10 को लेकर पहुंचा ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट पार्क किया गया है। पार्किंग का मतलब ये नहीं कि स्पेसक्राफ्ट खड़ा है, वो स्पेस स्टेशन के साथ उसी ऊंचाई पर एक्सिस पर मौजूद है। सुनीता विलियम्स ने धरती पर रवाना होने से पहले वहां किए काम और रिसर्च को नई एस्ट्रोनॉट की टीम को हैंडओवर किया, और फिर शुरू हुआ अनडॉकिंग का प्रोसेस। स्पेसक्राफ्ट के अंदर लाइफ सपोर्ट सिस्टम, कम्युनिकेशन, थ्रस्टर की चेकिंग के बाद स्पेस स्टेशन से उसे अलग किया जाएगा। ये पूरी प्रक्रिया ऑटोमेटिक होती है, हालांकि इसे मैनुअल भी किया जा सकता है। सुनीता स्पेसक्राफ्ट की पायलट है, लिहाजा इसकी जिम्मेदारी उन्हीं की होगी। 300 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद सुनीता विलियम्स का एयरक्राफ्ट धरती के वायुमंडल में प्रवेश करेगा, जो धरती से 100 किलोमीटर ऊपर है। इसे री एंट्री कहा जाता है, और यही सबसे खतरनाक और जानलेवा समय होता है। वायुमंडल में प्रवेश करते ही स्पेसक्राफ्ट का तापमान 1500 डिग्री तक पहुंच जाएगा और वो आग का गोला बन जाएगा। यहीं से सुनीता विलियम्स को स्पेसक्राफ्ट की स्पीड 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे करनी होगी, और एंगल भी सटीक रखना होगा। अगर एंगल गलत हुआ तो स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाएगा। इससे वापसी में और ज्यादा समय लग सकता है। इस बार मस्क और नासा ने जो स्पेसक्राफ्ट भेजा है, उसमें बहुत सावधानी बरती गई है, लिहाजा इसमें खतरे की संभावना बहुत कम है। स्पेसक्राफ्ट की गति को धीमा करने और सुरक्षित लैंडिंग के लिए 2 ड्रैग और 4 मैन पैराशूट लगे हैं। लैंडिंग के दौरान स्पेसक्राफ्ट की गति को 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पर लाना होगा। टचडाउन के बाद चालक दल पैराशूट हटाएगा, स्पेसक्राफ्ट की पावर सप्लाई काटेगा और सैटेलाइट फोन से अंदर बैठे एस्ट्रोनॉट से संपर्क करेगा। सब कुछ ठीक रहने पर उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाएगा। अंतरिक्ष से धरती पर उतरने के बाद सुनीता और बाकी के 3 एस्ट्रोनॉट को शारीरिक रूप से कई परेशानी आ सकती है, क्योंकि अंतरिक्ष में वायुमंडल और गुरुत्वाकर्षण न होने की वजह से वहां पर चलकर नहीं बल्कि तैरते या उड़ते हुए अंतरिक्ष यात्री एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। ऐसे में हाथ, पैरों और पीठ की मसल्स कमजोर हो जाती है। कई हफ्ते तक चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। मस्कुलर वीकनेस की वजह से उन्हें खड़े होने और बैठने में परेशानी होती है। आंखों में दिक्कत होने लगती है। इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। कई एस्ट्रोनॉट के डीएनए में भी बदलाव हो जाता है। कार्डियोवैस्कुलर और मानसिक बीमारी हो जाती है। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को सफल वापसी के बाद करीब 1.5 महीने तक ऑब्जर्वेशन में रहना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ट्रंप और पुतिन के बीच बातचीत का समय तय है।
शाम 6:30 बजे से 8:30 के बीच में होगी बातचीत। क्रेमलिन की तरफ से दी गई है ये जानकारी। तो देखिए, ट्रंप और पुतिन के बीच बातचीत का जो समय है वो तय कर दिया गया है। शाम 6:30 से 8:30 के बीच का ये समय होगा जब ट्रंप और पुतिन के बीच में मुलाकात होगी, बातचीत होगी। और ये बातचीत कई मायनों में अहम है, क्योंकि जिस तरीके से हम बात करें तो बीते दिनों आपने देखा होगा कि ट्रंप और ज़ेलेंस्की की जब मीटिंग हुई थी तो क्या कुछ हुआ था। इसके बाद अब पुतिन की और ट्रंप की मुलाकात होनी है। शाम 6:30 से 8:30 के बीच का यह समय है। क्रेमलिन की ओर से ये जानकारी दी गई है। तो इस मुलाकात पर, इस बातचीत पर दुनिया भर की नजरें लगी हुई। और बड़ी खबर आ रही है जहां पे नागपुर हिंसा के दौरान नारेबाजी का वीडियो भी सामने आया है। लब्बैक लब्बैक के नारे लगाती हुई दिखाई है दंगाई की टीम। यहाँ पर भीड़, यहाँ पर नारे लगाने वालों की जांच पुलिस कर रही है। नारे जो लगा रहे थे लोग और जो भीड़ को, हिंसा को भड़का रहे थे, उसमें ज्यादातर लोग नौजवान है, युवा है। दिखाते हैं आपको, सुनवाते हैं। तो तस्वीर दिखाई मैंने आपको नागपुर की, लेकिन अब खबर में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे महाकुंभ की। महाकुंभ के सफल आयोजन को लेकर आज पीएम मोदी ने लोकसभा में अपना बयान दिया। उन्होंने ये कहा कि महाकुंभ से एकता का जल निकला। पीएम मोदी ने महाकुंभ के आयोजन में योगदान देने वाले सभी लोगों का धन्यवाद दिया है और ये कहा कि महाकुंभ को लेकर आगे और क्या कुछ कहा गया पीएम मोदी की ओर से संसद में, सुनवाते हैं आपको। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ के सफल आयोजन से पूरी दुनिया की आंखें अचरज से खुली की खुली रह गई। इस महाआयोजन की तस्वीरों ने जहां एक तरफ पूरी दुनिया को हिंदू आस्था की ताकत का एहसास करवाया, तो साथ ही महाकुंभ में उमड़े मानवीय जनसैलाब और उनके लिए की गई व्यवस्था ने कई कीर्तिमान भी स्थापित किए। आज महाकुंभ के इसी सफल आयोजन पर प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में अपना वक्तव्य जारी किया। मैं इस सदन के माध्यम से कोटि कोटि देशवासियों को नमन करता हूं, जिनकी वजह से महाकुंभ का सफल आयोजन हुआ। महाकुंभ की सफलता में अनेक लोगों का योगदान है। पीएम मोदी ने जहां महाकुंभ के सफल आयोजन पर प्रयागराज की पवित्र धरती को धन्यवाद दिया, तो वहीं उन्होंने इस महाआयोजन को सफल बनाने के लिए सदन से लेकर पूरे देशवासियों को नमन भी किया। पीएम मोदी ने कहा कि महाकुंभ के दौरान पूरे विश्व को देश की सामूहिक धार्मिक चेतना की झलक देखने को मिली। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हम सभी ने ये महसूस किया था कि कैसे देश अगले 1000 वर्षों के लिए तैयार हो रहा है।